प्रदेश के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज पावर प्ले ही हुआ। मैच नहीं, केवल पावर प्ले। यह ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जहां पर जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए भी देखने को बहुत कुछ था। जो नहीं है उनके लिए भी संदेश बहुत बड़ा दिया गया है। किस तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन था, किस तरीके से हर बीजेपी शासित राज्य से तमाम मुख्यमंत्री निकलकर यहां पर आए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े बड़े चेहरे यहां पर निकलकर आए थे और उन सब के बीच इकाना स्टेडियम में हुआ था शपथ ग्रहण। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। जीत जोरदार, जश्न शानदार, ये दिवस है रिकॉर्ड तोड़ शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान इतनी भीड़ नहीं देखी गई थी जितनी यूपी के कप्तान के शपथ ग्रहण में देखी गई। सारा स्टेडियम भगवा था और सबकी जबान पर मोदी और योगी का नाम गूंज रहा था। योगी, 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 योगी। पूरा का पूरा ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है। ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से जोश में लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ये चित्रकूट मंडल के लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूर दूर से यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे तो 50,000 की क्षमता का ये स्टेडियम है, लेकिन 20,000 अतिरिक्त यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई हैं। सभी के जोश यहाँ पर हाई हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यकीनन ये जोश बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ यूपी के 273 सेनापति मौजूद थे और उनके हजारों सैनिक, जिनके अंदर ज्यादा जोश नजर आ रहा है। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने बूथ बूथ जाकर अपने नेता के लिए वोट मांगे थे। ये बीजेपी के चुनावी शूरवीरों की वो जमात बैठी है जिसने सारी आशंकाओं को हवा में उड़ा दिया। सारे राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को धोबी के पाट पर पटक पटक कर ऐसा धोया और यूपी का एक ऐसा इतिहास रचा जो हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए, सभी एक स्वर में यही कहेंगे कि अगर जीत के महानायक मोदी हैं, तो उसके असली नायक योगी। और योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए यूं ही बीजेपी के नायक नहीं रहे। 19 मार्च 2017 को पहली बार वो यूपी के सीएम बने। 5 साल का कार्यकाल पूरे विश्वास से पूरा किया। 2022 चुनाव में गोरखपुर सीट से बड़े अंतर से जीते। ये वही गोरखपुर है जहां से 19 साल तक वो लगातार बीजेपी के सांसद रहे थे। 1998 में वो पहली बार सांसद बने थे और उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। वो सबसे युवा सांसद थे। प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज शपथ के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो विरोधियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जीत के साथ कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 49 साल के योगी प्रदेश के 38वें मुख्यमंत्री बने। 9 साल बाद योगी पहले ऐसे सीएम बने हैं जो विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बना। योगी से पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने थे। पिछली बार योगी एमएलसी बने और फिर सीएम बने थे। योगी आदित्यनाथ तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिसंबर 1954 से दिसंबर 1960 तक और अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते हुए आपको बता दें, मैं आदित्यनाथ योगी कहकर उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की शुरुआत की है। 2.0 दोबारा सरकार बनाने का बड़ा कामयाब कारनामा कर दिखाया है मुख्यमंत्री ने और इतनी बड़ी कामयाबी को अब आगे लेकर जाने की उनकी ओर से कोशिश
आप देख पा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करते हुए और उनके ठीक पीछे आपको तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन योगी आदित्यनाथ के लिए काफी ज्यादा अहम, और जितनी बार वो अपना नाम लेते हैं उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल अलग माहौल रहता है। यकीनन बीजेपी की ये जो बड़ी कामयाबी है उसके जरिए अब वो नई दिशा तय करना चाहती है। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद लखनऊ में हुए इस रिकॉर्ड तोड़ शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ में हेलीकॉप्टर वाली एंट्री हुई। यहाँ मौजूद लोग ही नहीं, संपूर्ण बीजेपी कैडर और खुद योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि अगर मोदी ना होते तो योगी ना होते, यानी अगर पीएम मोदी का जलवा ना होता तो ये जीत और ये शानदार शपथ ग्रहण समारोह मुमकिन ना हो पाता। प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव की प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योगी के रिकॉर्ड तोड़ शपथ के साथ 52 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई। इस मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के तौर पर 2 उप मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, 20 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले 12 राज्य मंत्री। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। पिछले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य भले ही अपनी सीट न जीत पाए हो, लेकिन पार्टी के लिए निभाए गए उनके दायित्वों को देखते हुए उन्हें इस बार भी उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया। आदित्यनाथ योगी पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी में 2 ही उप मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। पूरे प्रदेश की जनता का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे प्रदेश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 5 राज्यों में 4 में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी सभी विरोधियों को जवाब देना चाहती थी और इसीलिए यूपी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाया गया ताकि यूपी का किला जीतने के बाद 2024 का रास्ता साफ हो जाए। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा में बात कहें तो यूपी के राजनीतिक सॉफ्टवेयर को योगी 2.0 अपडेट मिल गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इसी तर्ज पर देश के राजनीतिक सॉफ्टवेयर में मोदी 3.0 अपडेट भी 2024 में इसी रिकॉर्ड तोड़ अंदाज में इंस्टॉल होगा। लखनऊ से श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।